जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों आवश्यक है। भक्ति हृदय से होती है, भाव से होती है, मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त होता है और इंद्रियों से पवित्र कर्म। यदि हमारे जीवन में तीनों आ जाते हैं तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। भक्ति की महिमा के संबंध में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा है, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। व्यक्ति के पास अरब से खरब तक संपत्ति हो, सूर्योदय से अस्ताचल तक राज्य हो, किंतु जीवन में भक्ति नहीं है तो साहब कहते ये सब कौने का, ये सब किस अर्थ में। व्यक्ति के पास चाहे जो कुछ हो, अंत में सब छूट जाता है। राजा का राजमहल भी छूट जाता है, गरीब की झोपड़ी भी छूट जाती है, सब छूट जाता है। जो भक्ति करते हैं उनका मानस जगत निर्मल होता है, पवित्र कर्म होते हैं, इसलिए उनका लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। इसलिए साहब भक्ति की महिमा पर प्रकाश डाले। भक्ति शब्द संस्कृत में भज सेवायाम धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, इष्ट के प्रति अनुराग होना, श्रद्धा होना, सेवा करना, आज्ञा पालन करना, इसका नाम भक्ति है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, इसलिए इस देवों में भिन्नता है, उपासना पद्धति में भिन्नता है, मंत्रों में भी भिन्नता है। किंतु इस भिन्नता को हम कई भागों में बांट सकते हैं। इस विशाल संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूर्व में हुए महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जैसे महाराज श्री राम की उपासना, महाराज श्री कृष्ण की उपासना, हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, अम्बे माँ की उपासना, ये तो एक परंपरा की देन है। संसार में अनेक परंपराएं हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला की उपासना की जाती है, वहाँ मस्जिद बना करके उपासना करते हैं, कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं। सभी अपने अपने आराध्य देवों की उपासना करते हैं। कुछ लोग मन से कल्पना करके कि एक ईश्वर है और वो आकाश में रहता है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, जगदाधार है, ऐसे कल्पना करके आकाश की ओर हाथ उठाकर ऊपर की ओर सिर करके उसकी आराधना करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो राष्ट्र की भक्ति करते हैं, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वे राष्ट्र भक्त हैं। कुछ ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं, वो भी भक्ति करते हैं। जन्मदाता माता पिता की बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है।
किंतु कुछ बातें विचारणीय हैं। भक्ति में जब इष्ट प्रत्यक्ष होता है तब व्यक्ति को बोध प्राप्त होता है। शिक्षा से के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। इस बौद्धिक युग में आदमी एक प्रश्न उठाता है कि आखिर हम भक्ति क्यों करें। कुछ ऐसे भी मना स्थित के लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविकोपार्जन के लिए कई कल कारखाने हैं, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, फिर हम भक्ति क्यों करें। ऐसे भी प्रश्न करने वाले मिलते हैं। उन्हें ठीक से बोध नहीं है कि जीवन में जिस प्रकार से गुजर के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से निर्विकार जीवन जीने के लिए बोध की आवश्यकता होती है। बोध के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना पाता। जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि जीविकोपार्जन के सारे साधन हमारे पास मौजूद है, हम भक्ति क्यों करें, उनसे आप पूछिए कि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सांसारिक विषयों में आसक्त हैं, इससे ऊपर उठने के लिए आपके पास क्या साधन है। वो मौन हो जाएंगे, कोई उत्तर नहीं होगा उनके पास। बोध शक्ति प्राप्त करके ही व्यक्ति जीवन को निर्विकार बनाने में सक्षम होता है। इसलिए सभी व्यक्ति को बोध की प्राप्ति के लिए भक्ति किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए लोग सर्विस करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए लोग व्यापार करते हैं, अन्न और धन की प्राप्ति के लिए लोग कृषि विभाग में काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए, बोध प्राप्ति के लिए लोग भक्ति करते हैं। उपास्य प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं होता है। उपासक प्रत्यक्ष हो और उपास्य प्रत्यक्ष न हो तो कोई बोध नहीं होता है। यही प्रधान कारण है कि लोग मंदिरों में 3 बार जाकर बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं, किंतु जीवन में कोई दोष छूटता ही नहीं। तंबाकू भी नहीं छूटती। व्यापारी है तो नाप तौल में कमी करना नहीं छूटता है। वस्तु में मिलावटबाजी नहीं छूटता है। बोध के अभाव में जीवन का कोई विकार नहीं छूटता है। उपासदेव प्रत्यक्ष नहीं है। कितने श्रद्धा भाव के साथ इस्लामी बंधुगण 5 बार नमाज पढ़ते हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। ट्रेन में चलते हैं, अगर नमाज पढ़ने का समय हुआ तो वहां भी नमाज पढ़ते हैं। किंतु उपास प्रत्यक्ष न होने से, बोध न होने से जीवन का कोई विकार नहीं छूटता है। पूजा करते समय, इबादत करते समय हम गुणगान गाते हैं कि अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, किंतु घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इष्ट प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष न होने से उनको कोई बोध नहीं मिलता, कोई प्रेरणा नहीं मिलती, कोई कहने वाला नहीं मिलता कि आप कर क्या रहे हैं। इसलिए वहां बोध नहीं होता। भक्ति के क्षेत्र में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कबीरन भक्त बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विश्राग के अमृत डारिन को। भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत बिस्कैलिन सारा। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और भक्त कहलाते हैं। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को जाने। भक्ति हमें किसकी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, न करेंगे तो क्या हानि होगी। इन विविध प्रश्नों का समाधान कोई सद्गुरु और संतों के द्वारा लेना चाहिए। पहले फिर उपासना सद्गुरु और संतों की करनी चाहिए। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है संगत कीजिए साध की। उसमें धर्म का वास्तविक स्वरूप, भक्ति का वास्तविक स्वरूप, श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप एक ही पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। भक्ति हमें सगुण साकार चेतन मूर्ति सद्गुरु और संतों की करनी चाहिए।
जो प्रत्यक्ष रूप में हैं, जिनकी उपासना से, भक्ति से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीने की दिशा सही होती है और उसकी दशा सही होती है। और हम अगर भक्ति सगुण साकार चेतन मूर्ति की भक्ति नहीं करते हैं, काल्पनिक भक्ति करते हैं, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्न होता है, किंतु जीवन के कोई दोष, कोई दुर्गुण छूटते नहीं। एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक व्यक्ति शादी की, संपन्न परिवार था, संपन्न परिवार में शादी हुई, किंतु लड़की आलसी प्रकृति की थी। जैसे ससुराल जाती है, बहुत बड़ा परिवार को देखकर उसके मन में एक चिंतन होता है, एक भाव प्रकट होता है, कितने बड़े परिवार के लिए मैं कैसे रोटी बनाऊंगी और क्या करूंगी। आलसी प्रकृति की थी, प्रथम मिलन में, प्रथम दिन में पति को टाइट करती है, कहती है देखो शादी आपके साथ हुई, मैं केवल आपके लिए रोटी बनाऊंगी, किसी परिवार के सदस्य के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी और न स्वीकार हो तो मैं सुबह होते ही अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। लड़का कमजोर दिमाग का था, उसने कहा देवी माता पिता के साथ मैं 25 साल रहा हूं, अब तुम्हारे साथ रहूंगा। और पत्नी कहती है कि अगर मेरे साथ रहना है तो सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव करना, किसी की कोई बात मानना नहीं है, सुनना नहीं है। निश्चित हो गई, सुबह हुआ, लड़के ने माता पिता से अलग होने की बात कही। माता पिता ने कहा बेटा हमसे क्या भूल हुई, कितनी धूमधाम से मैंने तुम्हारी शादी की और एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि माता पिता से अलग होने की बात। मैंने तुझे कितने प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, शादी की और तुम मुझसे ही अलग होने की बात कर रहे हो। उसने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सगे संबंधियों को तुरंत फोन करके बुलाए, सब समझाने का प्रयास किया, किंतु उसको पक्का गुरु मंत्र मिल गया था कि किसी की बात मानना नहीं, सुनना नहीं। उस लड़के ने किसी की बात मानी नहीं, स्वीकार नहीं कि अलग हो। अब दो रहते हैं, दोनों बनाते खाते हैं। एक दिन कुछ दिन के बाद दोपहर के समय भाई आ गया, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछे, पानी दिए। दोनों घर जाते हैं, अंदर पति कहता है कि आज तुम्हें 3 के लिए भोजन बनाना पड़ेगा। पत्नी कहती है मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगी। अरे आपका भाई है, दोपहर का समय है, आया है, उसके लिए तो भोजन बनाओ। कहा नहीं मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। क्या उपाय करोगी? कहा देखो मेरे पास बुद्धि है, मैं बुद्धि से उपाय जानती हूं। आप एक डंडा लीजिए और यहां मारिए अलग एक कमरे में, और मैं दूसरे कमरे में रोऊंगी, इतना जोरों से रोऊंगी कि भाई अपने आप समझ जाएगा कि अभी तो ये माता पिता से अलग हो गए हैं, इन दोनों में भी तालमेल नहीं है, मारपीट हो रही, रो रहे हैं, तो भोजन कौन बनाएगा? अपने आप चला जाएगा। पति बेचारा लाचार था, डंडा लिया, दूसरे कमरे में डंडा मारने लगा, पत्नी दूसरे कमरे से जोरों से रोने लगी। भाई के मन में बड़ा दर्द हुआ कि मेरे रहते मेरी बहन को पीटा जा रहा है। अभी तो दोनों हंसते थे, बात करते थे, घर में जाने में क्या बात हो गई कि आपस में मारपीट हो गई। इतना मेरे बहन को इतना जोरों से मारा कि डंडे की आवाज भी आ रही है, रोने की आवाज भी आ रही है। भाई के मन में बड़ा दर्द उत्पन्न हो जाता है। भाई चुपचाप कमरे से अंदर की बाहर बैठा था, अंदर की ओर प्रवेश किया। प्रवेश करने पर उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि डंडे की आवाज कहीं से आ रही है, रोने की आवाज कहीं से आ रही है, इसमें कोई राज है। पलंग बिछा हुआ था, गद्दा बिछा हुआ था, पलंग के नीचे वो जाकर छिप करके बैठ गया। पत्नी थोड़ी देर तक जोरों से रोती है। कुछ देर के बाद आकर के पति से धीरे से कहती है कि आप जाकर देखो भाई है कि चला गया।
पति डंडा रख देता है, दरवाजे के बाहर जाता है, वहां तो कोई नहीं, पति भी खुश हो जाता है और हंसते मुस्कुराते हुए आता है और कहता है तुम्हारी अकल का चमत्कार हो गया, तुम्हारा भाई तो चला गया। पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती है और हंसती हुई कहती है आपने मुझे फुरफुर मारा नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया, ये मेरे अकल का चमत्कार है। भाई अंदर बैठा सुन रहा था, वो भी उससे भी नहीं रहा गया, वो चारपाई के नीचे से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। उसने कहा अभी तुमने फुरफुर मारा नहीं और ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी मैं फुरफुर गया भी नहीं, मैं भी यही हूं। फुरफुर मतलब सही सही, तुमने सही सही मारा नहीं और ये सही सही रोई नहीं, तो अभी मैं सही सही गया भी नहीं। इसी प्रकार से अगर आप सही सही भक्ति नहीं करेंगे और सही सही ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो जीवन के दोष दुर्गुण जाने वाले नहीं हैं। टुन 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 घंटी हिलावें झपक दें सब झपना और ठाकुर जी का भोग लगावें गपक जाए सब अपना। सही सही भक्ति नहीं करते हैं, एक लोटा पानी लिए 2 4 10 देवता को स्नान करा दिए और अपना खिलने में स्नान करते हैं, कुछ विचार नहीं करते। और ठंडी का महीना है, भक्ति करते हैं, शंकर जी के ऊपर ठंडा पानी चढ़ाते हैं, ठंडा पानी आपके ऊपर कोई दिन भर 2 4 बाल्टी पानी चढ़ाओ तो आपको क्या दशा हो जाएगी। सही सही भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए जीवन के दोष भी सही सही जाते नहीं। सही सही भक्ति करो, सद्गुरु संतों की उपासना करो, जहां से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, समझ में बात आ जाए कि जो निर्जीव प्राणी हैं ये हंसते नहीं हैं और रोते भी नहीं। आप लोगों को अनेकों बार का अनुभव है, जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है उसके पहले वो व्यक्ति बोलता है, हंसता है, काम करता है और शरीर से चेतना निकल जाए तो मुंह रहता है कि तो हंस नहीं सकता है, आंख रहती है कि देख नहीं सकती है, कान रहता है किंतु कान सुनता ही नहीं है। घर के लोग कितने जोरों से रोते हैं, कहाँ कान सुनता है, सुनने वाला चला गया है, कान नहीं सुनता है, कान से हम सुनते हैं और चले गए कुछ सुनाई नहीं पड़ता। असली कान है जब वो नहीं सुनते हैं, और जो डुप्लीकेट कान होंगे, पत्थर के होंगे, लकड़ी के होंगे, कागज के होंगे, वो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे। ज्ञान न होने से आदमी अज्ञान बस इस तरह की उपासना करता है, जिसे जीवन भर उपासना जो करता है कोई दोष छूटता नहीं। मैं जहां पढ़ता था परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, सन 66 की घटना है। मंदिर में शंकर जी का मंदिर है, वहां रोज प्रातः पूजा होती है, सायंकाल में जाता था। एक दिन किसी कारण से नहीं पहुंचा, पुजारी जी में बहुत प्रेम था, पुजारी जी प्रसाद लेकर मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनको प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताइए। बहुत अवस्था तो करीब 80-85 की रही होगी, किंतु बहुत खुशदिल आदमी थे। मैंने कहा एक बात बताइए। कहा पूछिए। मैंने कहा जिस समय आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं, इतना भक्ति भाव में चेहरा होता है, ऐसा लगता है कि आप शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं। किंतु जैसे पूजा समाप्त होती है तुरंत आप ताला बंद करते हैं और उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ने लग जाते हैं। तो ईमानदारी से बताइए, कभी शंकर भगवान आपको मना किए कि नहीं किए, यही बात पूछना। ईमानदारी से बताएंगे पुजारी जी। तो उन्होंने कहा कि हमको मंडलेश्वर जी 500 रुपये का महीना देते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, 500 न दे तो अपन शंकर ले ले, हमें कोई जरूरत। जो जिंदगी भर वहां पूजा किए हैं उनका ये उत्तर है। तो इस प्रकार से बंधुओं, ऐसी उपासना से कुछ बोध नहीं होता है, क्रांति नहीं होती है, जीवन का रहस्य कुछ समझने में आता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। सदगुरु और संतों की हम उपासना करें तो हमें बोध प्राप्त होगा, जीवन की दिशा और दशा दोनों सही होगी। भक्ति के बाद, भक्ति से व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है
ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व है। व्यवहारिक जीवन में आप देखिए, जिनको ज्ञान प्राप्त है, प्रोफेसर है और लोग हैं, कितना वेतन पाते हैं। और एक आदमी सुबह से शाम तक आपके खेत में काम करता है, कठोर परिश्रम करता है, उसको आप कितना देते हैं? एक डॉक्टर से आप दिन भर काम ले तो कितना पैसा देंगे? एक वकील से आप दिन भर काम ले तो कितना पैसा देंगे? तो ज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है। एक सेठ जी थे, उनके पास कल कारखाना था, हजारों लोग उसमें काम करते थे। एक दिन कारखाना में कुछ विकृति आई, काम रुक गया। सेठ जी को समाचार मिला, सेठ जी इंजीनियर को फोन किए, इंजीनियर आया, देखा, उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसने बड़े इंजीनियर को फोन किया, वो आया, हाथ में हथौड़ी लिया, घूमता रहा, देखता रहा, एक जगह खराबी मालूम हुई, एक हथौड़ा ठीक से मारा, बटन दबा दिया, कारखाना चालू हो गया। जितने कर्मचारी थे सब खुश होकर जय मनाने लगे। सेठ जी बहुत खुश हुए, उसे ऑफिस में ले गए। जब ऑफिस में जाते हैं तो उन्होंने कहा अपना बिल बना कर दीजिए। बिल बनाकर जब देते हैं, सेठ जी के पास बिल हाथ में आ जाता है तो सेठ जी के माथे में पसीना आ जाता है। कहीं हमारा बिल है कि किसी और का बिल है? कहे काम तो मैं आपका किया हूं, दूसरे का बिल कैसे दूंगा? उसमें 10,001 रुपया लिखा था। इतना बिल एक हथौड़ा मारने का? सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी ने कहा आपने केवल एक हथौड़ा मारा है, उसका 10,001 रुपया बिल आप दिए हैं। कहे 1 रुपया मैं लिया हूं एक हथौड़ा मारने का, किंतु खराबी कहां पर है? इसका जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया हूं उसका 10,000 लिया हूं। अगर दूसरी जगह मार देता तो यह और बिगड़ जाता, चालू नहीं होता। जो मैं ज्ञान अर्जित किया हूं उसका लिया हूं 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है। आप व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, एक आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है कि मर सकते हैं, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसके बिना हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो जिंदगी में बीड़ी और बोतल छूता ही नहीं है, पूरा जीवन उसका चलता है। तो दोनों के जीवन में जमीन आसमान जैसा जो अंतर दिखता है वो ज्ञान का अंतर है। इसलिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके। आज आप इस वैज्ञानिक युग में देख रहे हैं कि आदमी कितना भटका हुआ। आदमी इतना भटका हुआ है कि गाय के गोबर का गौरी बना करके लोगों से पुजाया जाता है, और जब पैसा चढ़ा देते हैं तब कहते इसको तालाब में ले जाकर भगा दो। जब तक वो पूजा नहीं कराते तब तक वो गौरी है। अब पूजा हो गया तो गोबर है, मिट्टी है, उसको तालाब में भगा दो। अगर गौरी जिंदा होती तो मान भंग का मुकदमा दायर करके इन सबको सेंट्रल जेल पहुंचाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान, गोबर का, मैं इतनी महान तपस्विनी, अब मुझे गोबर का बनाया जा रहा। तो आदमी इतना भटका हुआ है, मिट्टी, गोबर, पीतर, पाथर, लकड़ी। और नेपाल में मैं तो देखा कि सड़क है, सड़क में माताएं पूजा करती हैं, सड़क को उसमें सिंदूर लगा देती हैं और कुछ कुछ पूजा के फूल चढ़ा देती है। सब इतनी श्रद्धा है कि वो सड़कों की ही इस प्रकार से पूजा करती है। एक जगह इलाहाबाद में देखा, मील का पत्थर गड़ा हुआ था और उसमें नंबर भी पड़ा हुआ था। कोई श्रद्धालु व्यक्ति गया, उसमें सिंदूर चढ़ाया, फल फूल चढ़ा दिया, माला पहना दिया। सुबह वहां पर मैं थोड़ी दूर पर मेरा आसन था, शाम तक में तो वो देवता में इतना फल फूल चढ़ा कि पुजारी जी लाकर हमारे पास रखे। कह लीजिए महाराज, मैंने कहा कहाँ से पाए महाराज? कहा वो मील का पत्थर है, उसमें किसी ने चढ़ा दिया होगा, सब उसी में चढ़ाने लगे। तो आदमी बहुत भटका हुआ है। और जहाँ चढ़ाना चाहिए, एक माँ है, माँ को पानी लोग नहीं देंगे, जीवित माँ है, प्यासी है, स्नान करने के चाहे पानी देंगे, तो मंदिर में जा करके 2-4 लोटा डाल देंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्या कहेंगे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। असली माँ जिसने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार दिया, पालन पोषण किया, उस माँ पिता को लोग श्रद्धा से प्रणाम नहीं करते। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटका हुआ आदमी और भी भटका हुआ है। बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खिला दीजिए, हलवा खिला दीजिए, खीर खिला दीजिए कि तंबाकू खाने वाले भाई अपनी जगह बचा कर रखेंगे, चाहे जितना आप आग्रह करके खिलाओ, तंबाकू खाने की जगह बचा कर रखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम, उन्हें यह निश्चय है कि सबसे ज्यादा सुख तंबाकू में है, तंबाकू खाएंगे। चाहे उन्हें आप संतरा का रस पिला दीजिए, मौसमी का रस पिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले जगह बचा कर रखेंगे। उसके बाद जहर बीड़ी जहर सिगरेट पिएंगे जरूर। भटका हुआ आदमी है, सुख के लिए भटका हुआ है। वो सोचता है कि इन पदार्थों में सुख नहीं मिला, बीड़ी पी लेंगे तो सुख मिल जाएगा, सिगरेट पी लेंगे सुख मिल जाएगा, बोतल पी लेंगे सुख मिल जाएगा। सुख के संबंध में सबकी एक सी धारणा नहीं है। सुख के लिए कोई पदार्थों को छोड़ता है, कोई पदार्थों को ग्रहण करता है। सुख के लिए मैं उदाहरण दूं, गर्मी का दिन था और दोपहर का समय था। घर में मेहमान पहुंचे। मेहमान बहुत व्याकुल थे, पसीना से शरीर भीगा हुआ था, कंठ सूख रहा था। जिस घर में पहुंचे वो बहुत सज्जन आदमी थे। तुरंत नींबू का शरबत बना कर दिए, पंखा चालू किए, थोड़ी देर में पसीना भी शांत हो गया, शरीर की गर्मी शांत हो गई, कंठ जो सूख रहा था वो भी ठीक हो गया। उस व्यक्ति ने बहुत घर मालिक की प्रशंसा की कि आप बहुत सज्जन आदमी हैं, आप हमारे भीतर की स्थिति को जान गए थे। मेरा कंठ सूख रहा था प्यास के अभाव में, पानी के अभाव में, और आपने मुझे शरबत बना कर दिया। बहुत प्रशंसा किया। उस व्यक्ति ने समझ लिया कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो नींबू का शरबत बना कर देना चाहिए और पंखा चालू करना चाहिए। गर्मी का दिन बीत गया, कोई मेहमान आया ही नहीं। बरसात का दिन बीत गया, कोई मेहमान आया नहीं। रोज प्रतीक्षा करते थे कि आज मेहमान आए तो हम सेवा करें, आज मेहमान आए तो सेवा करें। बड़े भाग से घर में लोग मेहमान बनकर आते हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती है आने के लिए। ठंडी का दिन, दिसंबर का महीना, और कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। सायंकाल घर में मेहमान आ गए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि बहुत दिन के प्रतीक्षा के बाद घर में मेहमान आए। तुरंत नींबू का शरबत बना कर लाए, पिला दिए, पंखा चालू कर दिए। एक तो ठंडी से वैसे कांप रहा था और नींबू का शरबत बना कर दिए तो कैसे न पिए, पी लिए, पंखा चालू कर दिए। अब वो कोई प्रशंसा नहीं करते, मौन है एकदम से। सोचते हैं कैसे घर के आदमी हैं, ठंडी के दिन में नींबू का शरबत पिला दिए। बोलते ही नहीं, कुछ प्रशंसा नहीं करते हैं। घर मालिक के पास, घर मालिक से रहा नहीं गया। घर मालिक ने पूछा, ये बताइए शरबत में मीठा बराबर था या नहीं? उसने कहा, मीठा की बात आप पूछते हैं, मुझे शरबत की कोई जरूरत नहीं है। अब शरबत में तो ऐसे ठंडी से परेशान था, आप शरबत पिला दिए, पंखा चालू कर दिए। वो समझा कि ये आने वाला जो सज्जन है इसका अकल ठीक नहीं है, ये पागल आदमी है, इसका सही दिमाग नहीं। अरे एक आदमी आया था, इतनी प्रशंसा किया था, आखिर वही शरबत तुम्हें दिया, वही पंखा चालू किया। अब वो कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। एक दूसरे को दोनोको गलत समझ रहे हैं कि इनका दिमाग ठीक नहीं है, वो सोचते हैं इनका दिमाग ठीक नहीं है। वो समय बीत गया। कुछ दिन के बाद ठंडी बीत गई। ठंडी बीत गई तो गर्मी का दिन आया और रात्रि में मेहमान पहुंचे। तो सोचे कि ठंडी में जो मेहमान आ जाता है, अगर उसको 2 रजाई ओढ़ने दिया जाता है तो बहुत खुश होता है, बहुत प्रशंसा करता है कि हाँ ये संपन्न आदमी है और 2 रजाई रखते हैं, हमको दिए हैं, बहुत सब प्रशंसा करता है। तो गर्मी के दिन में मेहमान, जून का महीना था, सायंकाल मेहमान पहुंच गए। रात्रि में उन्हें सोते समय 2 रजाई ओढ़ने दिए। अब गर्मी के दिन में 2 रजाई ओढ़ने दे दो तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। वो भी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, कहते यार इनका दिमाग सही नहीं है क्या,
एक वो आदमी आए थे जिनको मैं ठंडी के दिन में 2 रजाई दिया था, कितनी प्रशंसा किए थे, और गर्मी के दिन में 2 रजाई दिया, वही रजाई अब भी है, दूसरी रजाई नहीं है, ये कुछ बोलते ही नहीं है। तो बंधुओं, इन पदार्थों में कोई सुख नहीं। एक शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। इन पदार्थों में सुख नहीं है। अगर रजाई में सुख है तो गर्मी के दिन में सुख मिलना चाहिए, गर्मी के दिन में तो कोई सुख नहीं मिलता है। गणित का नियम फेल हो जाता है। एक रजाई ओढ़ने में 1 गुना सुख मिलता है, 2 रजाई ओढ़ने में 2 गुना सुख मिलता है, तो 100 रजाई ओढ़ने में कितना सुख मिलेगा? अगर कहो कि 100 गुना सुख मिलेगा तो गणित का नियम फेल हो जाएगा, वो दुख मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें सुख के संबंध में ठीक से जानना चाहिए, सुख है क्या चीज। सुख किसी चीज में नहीं है और सुख कोई चीज भी नहीं है। आदमी के जीवन में दुख है और दुख के निवृत्त हो जाता है, उसे सुख मालूम होता है। हमारे आश्रम की सच्ची घटना है। दोपहर में भोजन पाने के बाद बातचीत होने लगी। एक ने कहा, साहब हमें सुख को दिखाइए, अनुभव कराइए, सुख कैसे होता है। मैंने कहा, अनुभव करना चाहते हैं कि केवल बात से समझना चाहते हैं? कहे नहीं, अनुभव करना चाहता हूं। मैंने कहा, खड़े हो जाइए। खड़े करा दिया। मैंने कहा जब तक मैं कहूं नहीं तब तक बैठना नहीं। अब खड़े रहे आधा घंटा पौन घंटा तक, अब बिना बैठे उनसे रहा नहीं जावे। मैं कहा ही नहीं, अब मैं कहा नहीं, वो बैठे नहीं, बिना मेरे कहे अपने आप 1 घंटा के बाद बैठ गए। मैंने कहा, सुख मिला कि नहीं? अरे साहब बहुत सुख मिला। मैंने कहा, आप पहले तो बैठे थे, सुख कहाँ मालूम होता था? पहले भी बैठे थे आप, आपको सुख नहीं मालूम हुआ। जब आप खड़े हो गए और दुख हुआ और बैठे, दुख निवृत्त हुआ, तब सुख मालूम हुआ। सुख कोई चीज नहीं है, सुख किसी चीज में नहीं है। दुख की निवृत्ति का नाम सुख है। आप जब को प्यास बहुत लग जाती है, आप पानी पीते हैं, 1 लोटा कोई पानी पिला दे तो आप जीवन भर उसका उपकार मानेंगे। यदि आप घोर जंगल में हो और पानी प्यास लग गई हो और प्राणों की बाजी लग गई हो, कोई सज्जन मिल जाए पानी पिला दे तो जीवन भर आप उसका उपकार मानेंगे कि हमारे जीवन की रक्षा आपके द्वारा हुई। किंतु पानी में सुख है तो 2-4 बाल्टी भर लीजिए, दिन भर पीज के देख लीजिए कितना पानी में सुख है। पानी में कुछ भी सुख नहीं है। प्यास लगती है तो पानी में सुख मालूम होता है, और प्यास ना हो तो पानी में कुछ नहीं। इसी प्रकार से आदमी के जीवन में शारीरिक और मानसिक दुख होता है, तब आदमी पदार्थों का आश्रय लेता है, सुख मालूम होता है, होता नहीं उसमें कुछ। इस प्रकार से हमें वास्तविक बोध सत्संग के माध्यम से होता है। तो साहब कहते, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। 2 तरह से आदमी भटकता है। एक तो सुख के लिए भटकता है। पूरे संसार में आप देखिए, आदमी सुख के लिए भटकता है। सुख के लिए लोग शादी करते हैं और सुख के लिए शादी को छोड़कर साधना करते हैं। दोनों सुख चाहते हैं। सुख के लिए लोग बीड़ी पीते हैं, सुख के लिए लोग सदा के लिए बीड़ी को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से सुख के संबंध में आदमी के दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम है, और वो भ्रम से तभी दूर होगा जब उसको सद्गुरु मिलेंगे। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिलहित जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वे सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय और भ्रम रहता है, और सद्गुरु जब मिलते हैं, बोध मिल जाता है, तो संशय और भ्रम दोनों दूर हो जाते हैं। कुछ लोग परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। वो परमात्मा को मानते हैं कि ऊपर है, ऊपर परमात्मा रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए लोग जलशयन करते हैं, ठाड़ेश्वरी रहते हैं, मौनी रहते हैं, पंचगिन तापते हैं, अनेक प्रकार का काया कष्ट सहते हैं बोध के अभाव में। हमारे कार्यक्रम में यूपी में एक संत आए थे। वो 11 साल 6 महीना हो गया था खड़े रहते, न बैठते थे न लेटते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि
कि 11 साल 6 महीना कैसे नहीं बैठे होंगे और कैसे नहीं लेटते रहे होंगे। तो एक रस्सी बांध देते थे पेड़ की डगाल में और एक ऐसे हाथ करके लकड़ी से बस उसे खड़े खड़े सो जाते थे। पैर में सूजन आ गई थी, अनाज नहीं खाते थे, फलहारी रहते थे। मेरे पास समाचार आया, मैं गया, मिला, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज जी आप बहुत कठोर तप कर रहे हैं, कितने साल के लिए नियम है? उन्होंने कहा 12 साल के लिए। मैंने कहा कितना समय बीता? कहा 11 साल 6 महीना हो गया है। मैंने कहा किस उद्देश्य को लेकर इतना बड़ा कठोर तप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वर्ग की प्राप्ति और भगवान का दर्शन, 2 उद्देश्य को लेकर कठोर तप कर रहा हूं। तो मैंने थोड़ा हंसते हुए पूछा कि अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? तो वो भी हंस दिए, कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ, न स्वर्ग ही मिला न भगवान के दर्शन हुए। 11 साल 6 महीना बीत गया था। और गांजा के इतने प्रेमी थे, गंजेड़ियों की जमात उनके साथ चलती थी, गांजा पीने वालों। तो इस प्रकार से आदमी को बोध के बिना केवल भटकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, उन्होंने शरीर के अंदर जो विद्यमान चैतन्य शक्ति है उसी को कहा कि ये परमात्मा है। उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता परमात्मा महान ईश्वर है। बाहर नहीं बताया उन्होंने। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान ईश्वर कहाँ है? उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। बाहर नहीं बताया, बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो चीजें मिलती हैं वो निश्चित है कि एक दिन छूट जाती है। इसलिए बाहर जो भटकाव है, आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी बाहर भटक रहा है, बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है, बाहर सुख ढूंढ रहा है। साहब की वाणी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। बाहर नहीं मिलेगा, जो खोजो सो उहुआ नाही, सो तो आहि अमर पद माही। साहब की वाणी को हम पढ़ें तो निश्चित रूप में हमें बोध हो जाए, सारा भ्रम दूर हो जाए, सारा अंधविश्वास दूर हो जाए, और आदमी अपने को पाकर अपने में तृप्त हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए जीवन में जो भटकाव है वो आत्मज्ञान के अभाव में भटकाव है। तीसरा है पवित्र कर्म। इंद्रियों के द्वारा आदमी को पवित्र कर्म करना चाहिए। सज्जन और दुर्जन दोनों आदमी के पास हाथ होता है। सज्जन आदमी इन्हीं हाथों से भौतिक विकास करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं, और दुर्जन आदमी इन्हीं हाथों से कुछ ऐसा गलत काम कर डालते हैं कि हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाती है। हाथ दोनों के पास है, किंतु दोनों के भीतर अंतर है, समझ में अंतर है। एक सज्जन आदमी है, उनके पास भी धन है, दुर्जन आदमी है, उसके पास भी धन है। सज्जन आदमी अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में करता है, और दुर्जन आदमी रिवॉल्वर दिखा करके दूसरे का धन लूटता है और गलत प्रयोग करता है, दूसरों को सताने में, दुख देने में अपना गौरव समझता है। तो दोनों के पास शक्तियां हैं, किंतु एक के पास सद्बुद्धि है तो सत्कर्म करता है, और एक के पास दुर्बुद्धि है तो दुष्कर्म करता है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। कोई भी शक्ति न अपने आप में वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत है, विद्युत एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान जगमगा जाता है, एक बटन दबा देते हैं पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देते हैं टेलीविजन से समाचार आना शुरू हो जाता है। किंतु प्रयोग विधि में असावधानी हो जाए और करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है, प्रयोग विधि गलत होने पर उतनी हानिकर भी होती है। इसलिए बंधुओं, लोक में एक मान्यता है कि हेल्थ इज वेल्थ,
तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आदमी की तंदुरुस्ती खूब अच्छी हो, बुद्धि भर अच्छी न हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, जेल जाता है। स्वास्थ्य भी वरदान तभी बनता है जब उसका अच्छा उपयोग होता है। पद भी वरदान तभी बनता है जब हम पद का सदुपयोग करते हैं। अगर पद का दुरुपयोग किए तो बड़े बड़े पद वाले भी सेंटर जेल जाया करते हैं। इसलिए हर आदमी के जीवन में सद्बुद्धि अपेक्षित है और पवित्र कर्म अपेक्षित है। जिनके जीवन में पवित्र कर्म था उन्हीं को हमने देवी कहा, देवता कहा, सारे विशेषण उन्हीं के हैं। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हर आदमी को दैवी गुणों से विभूषित होना चाहिए, मानवीय गुणों से विभूषित होना चाहिए। तो तीनों के संबंध में कुछ मैंने अपने विचार रखे। भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति में सगुण साकार चेतन मूर्ति सद्गुरु संतों की भक्ति करें, ज्ञान में आत्मज्ञान प्राप्त करें और कर्म में पवित्र कर्मों का संपादन करें, जिससे हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनकर जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमारा लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।